हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसएच ट्यूटोरियल। आज फिर आपका एसएच ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने एसआईआर फॉर्म जमा कर दिया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं जमा किया है तो वो लोग फ़ौरन एसआईआर फॉर्म जमा कर दें। आपको पता है कि एसआईआर फॉर्म जमा करने की डेट बढ़ चुकी है, और अब उसमें भी कुछ ही दिन बचे हैं। तो अगर आपने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं जमा किया है तो उसको फौरन जमा कर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होगा और किन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने 2003 वोटर लिस्ट के आधार पर एसआईआर फॉर्म की मैपिंग शुरू कर दी है। इस मैपिंग के बाद कई नाम वोटर लिस्ट में नजर आएंगे और बहुत कई नाम वोटर लिस्ट में नजर नहीं आएंगे। कौन कौन से लोग अफेक्ट होंगे, किनके ऊपर असर पड़ेगा, और वो आपको आज स्टेप बाय स्टेप हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने लिया है डेटा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि फेज 2 में अलग अलग राज्यों में 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, और उसमें लक्षद्वीप और राजस्थान 100% अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश सबसे नीचे 12वें स्थान पर है, जिसमें 94.04 94.04 काम कंप्लीट हो चुका है। ये अलग अलग कॉलम्स हैं, इसमें सारा डेटा दिया हुआ है। इसको हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा है। एसआईआर फॉर्म जमा हो रहे हैं, उनकी मैपिंग हो रही है, और उत्तर प्रदेश में 94% काम पूरा किया जा चुका है। इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि जो नीले रंग का ग्राफ है उसमें वो प्रिंटेड एसआईआर फॉर्म थे जो प्रिंट किए गए। लाल रंग वाले जो है वो ग्राफ है, वो दिखा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और हरे रंग वाला जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं वो डिजिटाइज हो गए हैं। यानी जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मिले थे उनको अपलोड कर दिया गया है, वो डिजिटल फॉर्म में आ चुके हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये हरे रंग का ग्राफ अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसे पॉइंट नंबर 1 जो है वो एसआईआर फॉर्म की मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से होनी है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि एसआईआर फॉर्म का डेटा सीधा 2003 की वोटर लिस्ट से कंपेयर किया जा रहा है। अगर आपका या आपके परिवार के किसी भी मेंबर का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो मैपिंग के दौरान दिक्कत आ सकती है। पॉइंट नंबर 2, जो नाम मैप नहीं होंगे उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है। अगर किसी का नाम मैच नहीं होता है तो इलेक्शन कमीशन उन लोगों को 5 अलग कैटेगरी में डिवाइड करेगा, और इससे ये पता चलेगा कि नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है या क्यों हटाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, कैटेगरी का मतलब है कि किस कैटेगरी में कौन सा मतदाता है। इसको आप यूं समझिए कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ASDR 4 ये कैटेगरी हैं और एक है नो मैपिंग। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि ASDR क्या चीज़ है। तो ये तो आप जानते हैं कि ABCD कैटेगरी हैं और इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसके ऊपर हम अभी लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं ए की। ए का मतलब है एब्सेंट। ए का मतलब है एब्सेंट। जब मैपिंग होगी तो उसमें ए कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, कि ए का मतलब है कि
वो लोग जो 2025 की वोटर लिस्ट में हैं लेकिन अपने गांव में या अपने पते पर नहीं रहते हैं और उनकी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई बता पा रहा है। तो ऐसे लोगों को ए कैटेगरी में रखा जाएगा। अब आइए दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी एस है। एस का मतलब है शिफ्टेड, यानी आप वहां से शिफ्ट हो चुके हैं, पुराने एड्रेस पर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो एस का मतलब है शिफ्टेड। ये वो लोग हैं जो अपने गांव या शहर से दूसरी जगह चले गए हैं और वहां जाके उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया है। ऐसे लोगों को शिफ्टेड कैटेगरी में रखा जाएगा। इसमें वो महिलाएं भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है और वो अब अपनी ससुराल में रह रही हैं। वहां उन्होंने अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया है। तो मायके का जो अब मतदाता पहचान पत्र है वो कैंसिल हो जाएगा। अब उनकी शादी चाहे उसी शहर में हुई हो या दूसरे शहर में हुई हो, ऐसे लोगों को शिफ्टेड माना जाएगा। फिर आइए डी कैटेगरी। डी का मतलब है डेथ, यानी जिनका देहांत हो चुका है, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो डी कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनका नाम मतदाता सूची में तो है लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब जीवित नहीं है। तो ऐसे लोगों को डी कैटेगरी में रखा गया है, रखा जाएगा। फिर आइए लास्ट कैटेगरी। लास्ट तो नहीं है लेकिन ये एक और कैटेगरी है आर, जिसको कहते हैं रिपीटेड। अगर किसी व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह वोटर लिस्ट में मिलता है तो उसे डुप्लीकेट या रिपीटेड कैटेगरी में डाला जाएगा। मान लीजिए एक ही मतदान केंद्र पर आपके दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो वो रिपीटेड आर में कैटेगरी में आएगा कि आपके पास दो नंबर हैं तो एक नंबर आपको अपने पास रखना है और दूसरा एपिक नंबर सरेंडर करके वहां से डिलीट करना होगा। तो ये हो गया आर। तो ए एस डी आर, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और रिपीट। अब एक कैटेगरी आती है नो मैपिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो लोग जिनका 2025 की वोटर लिस्ट में तो नाम है लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ना ही उनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है और ना उनके दादा दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह के लोगों को नो मैपिंग में रखा जाएगा। और उसके बाद आपको जो नो मैपिंग में होंगे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनको एईआरओ की तरफ से एक नोटिस आएगा जो कि 16 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच में 16 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच में एक नोटिस आएगा और आपको वहां पे अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जो 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने दी है उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको वहां पे जमा करना होगा। देखिए ध्यान रखिए कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे आप पेश कर सकते हैं अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है। जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है वो पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्हें किसी भी तरह का कोई कागज नहीं देना है। लेकिन जो नो मैपिंग में आते हैं उनको अपना एक कागज जरूर देना है, क्योंकि उनके माता पिता का भी नाम 2003 में नहीं है, उनके दादा दादी का भी नाम 2003 में नहीं है, उनके नाना नानी का भी नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे में 16 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच में नोटिस जारी होंगे एईआरओ की तरफ से और आपके दावे की सुनवाई की जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 13 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा। वो 13 डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे ये लिस्ट हमने आपको दे दी है। मिसाल के तौर पर कि अगर आप किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में आपने काम किया है या पेंशन है, आप उसका
आदेश या पहचान पत्र दे सकते हैं। इसी तरह पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है या हाई स्कूल की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, इस तरह के देखिए ये 13 डॉक्यूमेंट्स आप में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा अपना नाम जुड़वाने के लिए। तो इस तरह से आप अपना नाम जुड़वा पाएंगे कि ये मेरे कागज हैं, 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, आप ये डॉक्यूमेंट लीजिए और मेरा नाम ऐड कीजिए। तो दोस्तों 2003 की वोटर लिस्ट से मैपिंग के बाद ये कैटेगरीज तय करेगी कि किसका नाम वोटर लिस्ट में होगा और किसका नहीं होगा। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको एसआईआर फॉर्म से में रिलेटेड आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा एईआरओ की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।